In the name of Allah, my dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, my topic is air, subtopic that is structure of atmosphere. Before discussing this topic that is structure of atmosphere, first of all, I will recapitulate my last topic that is what's air, what's atmosphere, what is the composition of the atmosphere. ये लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था. एयर सिंपली मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाउ व्हाट्स एटमॉस्फेयर? दैट इज आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर is called atmosphere. Water, land, air is vital for all living beings for their survival. Okay, now what's the composition of atmosphere? Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? वो एयर जो हम लेते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं, वो सिंगल गैस का नहीं होता है, वो मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस होता है. मैंने आपको ये लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है. कौन कौन सा गैस होता है एटमॉस्फेयर? दैट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ओके, नाउ टू गैसेस दैट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक up the bulk of the atmosphere. Okay, now another gases that's carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Okay, apart from these gases there are tiny dust particles, and these tiny dust particles are also present in the air. ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया है. एयर क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर सिर्फ सिंगल गैस का नहीं होता है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस का होता है एटमॉस्फेयर. नाउ टुडे दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिस टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. Before discussing this topic, first of all I will give you an example. Structure of onion. आपने घर में ऑनियन देखा होगा, आपने अपने घर में प्याज देखा होगा, वो डिफरेंट लेयर्स का बना होता है ना. जो ऑनियन होता है, जो प्याज होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तब जाके वो एक ऑनियन बनता है. ठीक है, और हर एक लेयर की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, अपनी खासियत होती है. सेम इज़ द केस विद हेयर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. इसी तरह जिस तरह एक ऑनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसी तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं. नाउ द पॉइंट दैट इज़ our atmosphere is divided into 5 layers. जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये कितने लेयर्स में तकसीम होता है? 5 लेयर्स में. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अर्थ सरफेस. स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द सी लेवल. ओके, फर्स्ट लेयर इज दैट ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर. फिफ्थ एंड last is that is exosphere. So these are the different layers of the atmosphere. तब जाके एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर बनता है. एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड होता है इंटू 5 लेयर्स में. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सी लेवल पे स्टार्ट होता है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फीयर. ओके, सेकंड इज that is stratosphere, third mesosphere, thermosphere and exosphere. अब आप ये पिक्चर देख लीजिए. जो फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो है ट्रोपोस्फीयर. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जहाँ पे आप ये एरो देखते हो, ये एटमॉस्फेयर का फर्स्ट लेयर है और इस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फीयर. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ट्रोपोस्फीयर
जो ये स्फीयर हैं, दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर का इम्पॉर्टेंट लेयर हैं। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो है 13 किलोमीटर। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज़ दैट इज़ इट इज़ हाइट वेरीज। इसकी जो हाइट है ये वेरी होता है, ठीक है। इट इज़ लोवेस्ट एट द पोल्स दैट इज़ 7 to 10 kilometers above the earth's surface, okay, and at the equator its height is that is 17 to 18 kilometers. It means, इसका मतलब है कि जो ट्रोपोस्फीयर है इसकी जो हाइट है ये वेरी होता है। पोल्स में इसकी हाइट एक होती है और इक्वेटर पे इसकी हाइट नहीं वेरी हो जाता है। पोल्स में इसकी हाइट है 7 to 10 किलोमीटर्स और जो इक्वेटर पे इसकी हाइट जो होती है वो है 17 to 18 किलोमीटर्स, ओके। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दैट इज वर्टिकल। देयर इन ट्रोपोस्फीयर देयर इज ए वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? वर्टिकल, ओके। अनदर पॉइंट हेयर दैट इज ह्यूमन्स लिव इन ट्रोपोस्फीयर। जो ह्यूमन्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस स्फीयर में रहते हैं? फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फीयर एंड नियरली ऑल वेदर कंडीशंस दैट्स क्लाउड्स, रेन, स्नो फॉल, okay, occurs in this lowest layer, that's the troposphere. 99% of the water vapor in the atmosphere is found in troposphere. जो 99% जो वाटर वेपर हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वो कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। एंड 75% जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम डे टू डे डिपेंडिंग ऑन द वेदर, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, ये जो ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फीयर, ये आप देख लीजिए इसका जो टॉप है। अब दूसरी बाउंड्री का, दूसरी लेयर की जो बाउंड्री है दैट स्ट्रेटोस्फीयर, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज कथ छ वना स बाउंड्री यत पर दोयम लेयर स्टार्ट गसा जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, ओके। दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोपाज। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। इस बाउंड्री को हम कहते हैं बेटा ट्रोपोपाज, ओके। एयर प्रेशर ड्रॉप्स in this layer, that's the troposphere. Air pressure drops and temperature gets colder as you climb higher in the troposphere. The decrease in temperature with height as a result decrease pressure, decreasing pressure. जितना जितना इस स्फीयर में हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है हाइट के हिसाब से। इस स्फीयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट इज दैट इज द डिक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। अब आपने क्या समझ लिया इस स्फीयर में? दैट इज ट्रोपोस्फीयर। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट्स हाइट वेरीज, that's its lowest at the poles, that's 7 to 8 kilometers, and its height at the equator that's 17 to 18 kilometers, okay. So this is the first layer of the atmosphere. Second layer of the atmosphere that is stratosphere, that is stratosphere. Above the troposphere, ट्रोपोस्फीयर के बाद जो दूसरी लेयर आती है उस लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर से ऊपर है। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स।
अब इसकी हाइट जो है, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है, इसका फैलाव कितना है, दैट इज़ 50 किलोमीटर्स। यहाँ से लेके, अब देख लीजिए जहाँ पे एरो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो है 50 किलोमीटर्स। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ये लेयर है, ठीक है, दिस इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ओके, एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ये फ्री फ्रॉम क्लाइमेट एंड फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशन। जो फर्स्ट लेयर में है ट्रोपोस्फीयर, वहाँ पे ऑल वेदर कंडीशंस होते हैं, ऑल वेदर फिनोमेना अकर्स होते हैं। किस लेयर में, ट्रोपोस्फीयर में। जो स्ट्रेटोस्फीयर में, इस लेयर में जो वेदर फिनोमेना है, क्लाइमेट है, उससे ये फ्री है, ठीक है। नाउ मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो ये लेयर हैं, स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे जो एरोप्लेन्स है वो फ्लाई होते हैं, वो फ्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन। इसमें क्या होता है कि स्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है, ठीक है। और जब ओजोन होता है, और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के हिसाब से, यह इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओजोन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ओके। यम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन पे, ठीक है, ओजोन उसको साफ करता है, ठीक है। और जो हमारी स्किन है वो बच सकती है, किससे बच सकती है, बिकॉज ऑफ द ओजोनो लेयर, क्योंकि जो ओजोन है वो इसी स्फीयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर ये नहीं होता, ओजोन इसमें नहीं होता, तो हमारी स्किन जो है वो जल सकती है, किससे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, जो सन से आती है, वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, वो हमारे स्किन के लिए खतरा हो सकता है, स्किन कैंसर जो खुदा रचन गसान। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो ये हाइट है इसकी 50 किलोमीटर्स है, इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, ओके। और इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, ओजोन लेयर होता है, ओजोन होता है, ठीक है। और ओजोन की वजह से जो हमारी स्किन है वो बच सकती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है, जो सन से आती हैं वो एब्जॉर्ब करता है, ओजोन एब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद वो हम तक पहुंचता है। और क्या यहाँ पे होता है, जो एरोप्लेन्स हैं वो इसी स्फीयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है। Now the third sphere, that is mesosphere। अब आप देख लीजिए, ये यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ तक है। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर की जो बाउंड्री है, ठीक है, यहाँ पे तीसरी स्फीयर स्टार्ट होता है। इस बाउंड्री को हम कहते हैं स्ट्रेटोपाज लाइक ट्रोपोपाज। इसका मतलब है ये बाउंड्री होता है इस लेयर को, और दूसरी या वी कैन से तीसरी लेयर स्टार्ट होती है। नाउ द थर्ड स्फीयर of atmosphere, that is mesosphere। Mesosphere, this is the third layer of the atmosphere, it lies above the stratosphere। stratosphere के बाद आता है mesosphere, हम इसको कहते हैं, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेसोस्फीयर की जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर्स। Meteorites burn up in this layer on entering from the space। जो meteorites होते हैं वो burn up होते हैं, वो इस लेयर में वो बर्न अप होते हैं, किस लेयर में, मेसोस्फीयर में। नाउ द फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। यहाँ पे क्या होता है, थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है वेरी रैपिडली, फास्टली वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट। इन हाइट के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कहाँ पे, थर्मोस्फीयर में, ओके। आयोनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आयोनोस्फीयर है वो पार्ट ऑफ दिस लेयर है, दैट्स थर्मोस्फीयर, दिस इज थर्मोस्फीयर, ओके। इट एक्सटेंड्स बिटवीन
80 to 400 किलोमीटर्स। यहाँ से कितना ये इसकी हाइट है 80 to 400 kilometers. This layer helps us in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the Earth are reflected back to the Earth by this layer. Okay, now this another important or we can say the last layer or last sphere of atmosphere, that is exosphere. The upper exosphere, this is the uppermost layer of the atmosphere, is known as exosphere. This layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into this space from here. Okay, यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी थर्मोस्फीयर की, आयोनोस्फीयर इज़ ए पार्ट ऑफ दिस लेयर. ओके, जो आयोनोस्फीयर है वो पार्ट होता है इस स्फीयर का. ठीक है, तो वो किस में हेल्प करते हैं? दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन. जो रेडियो वेव जो होते हैं या जो हमारे रेडियो चैनल चलते हैं, वो जो आयन जो होते हैं वो चार्ज होते हैं. ठीक है, तब जाके जो हमारा रेडियो वेव जो होते हैं उसमें वो हेल्प करता है. ठीक है, कौन? आयनस. इसको हम कहते हैं आयोनोस्फीयर भी. ठीक है, लास्ट वाज एग्जोस्फीयर. एग्जोस्फीयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो एग्जोस्फीयर है अपर मोस्ट सबसे ऊपर का स्फीयर होता है, इसको हम एग्जोस्फीयर कहते हैं. दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर प्रेशर एयर. लाइट गैसेस, कौन कौन सा गैस है? हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन दिस स्पेस फ्रॉम हियर. So that was all about structure of atmosphere. The atmosphere is divided into 5 layers, and that's troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Thank you. Allah Hafiz.